Good evening, students. I welcome you for another important session on coordination compounds. देखो, लास्ट टाइम हम आपसे जो डिस्कशन कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मैं क्या बता रहा था तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हम क्या बता रहे थे स्टूडेंट आपको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और मैंने कहा ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है स्टूडेंट्स, ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। जबकि वैलेंस बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन हुई थी और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए थे स्टूडेंट, वहां पर एक तरीके से आपके कोवलेंट बॉन्ड बन रहे थे। यहाँ पर कोई भी कोवलेंट बॉन्ड वाली बात नहीं है, ये आयनिक आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेटल आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो लिगेंड्स हैं स्टूडेंट, लिगेंड्स हैं वो हमने बोला कि जो लिगेंड्स हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं नेगेटिव जो लिगेंड्स थे एनायंस में। और जो न्यूट्रल थे उसमें हमने बोला कि उनके पास एक डाइपोल है, नेगेटिव डाइपोल है, नेगेटिव डाइपोल एंड है, नेगेटिव डाइपोल एंड है लिगेंड्स के पास स्टूडेंट, जिसके जिससे कि वो अट्रैक्ट होते हैं मेटल की तरफ। और इसके बाद में क्या हुआ कि हमने आपको ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखाई। क्वेश्चन आया था ये, व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टूडेंट्स। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, क्वेश्चन पेपर में आया था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, कौन बता रहा है? 30 सेकंड दे रहा हूं आपको। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टूडेंट? बताइए, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो आपने ये बताया कि अगर ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स आ रहे हैं तो डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल जो होती है, 5 डी ऑर्बिटल मैंने दिखाए थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल बन जाते हैं, एक T2G और एक EG। तो T2G की एनर्जी लोअर हो जाती है और EG की अप हो जाती है। T2G में 3 डी ऑर्बिटल्स थे, ये देखिए जब ये मेटल के लिगेंड आए तो इसकी एनर्जी राइज हुई, और फिर ये वेरी सेंटर में दिखा रहा हूँ, ये 0 पॉइंट है, और यहाँ पर ये स्प्लिटिंग हो गई है। किसकी स्प्लिटिंग हुई है? डी ऑर्बिटल्स की। सो देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल, और ये जो एनर्जी गैप है बिटवीन T2G एंड EG स्टूडेंट, इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में मैंने दिखाया डेल्टा O। तो स्टूडेंट्स हमने कहा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई है, डेल्टा O0 जो है दैट इज माय क्रिस्टल फील्ड, डेल्टा O0 जो है दैट इज माय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्टूडेंट्स। O का मतलब ऑक्टाहेड्रल फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो डायग्राम आपके सामने आपकी बुक में भी आपको मिलेगी स्टूडेंट, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने शो की है और ये ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने शो की है। और खास पॉइंट ये है कि आप देख रहे हैं जो स्प्लिटिंग हुई है इसको बेरी सेंटर बोलते हैं, इसको बेरी सेंटर बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि देखो ये 5 डी ऑर्बिटल्स थे, 1 2 3 4, ये पांचों डीजेनरेट थे। क्या थे? डीजेनरेट, मतलब सेम एनर्जी के थे। अब ये स्प्लिट हो गए हैं आपके, और जब ये स्प्लिट हुए हैं तो आपको हमने कहा कि ये लो 2 तो ऊपर गए और ये 3 आपके नीचे आए हैं स्टूडेंट, 1 2 और 3। ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है, इसको हमने T2G बोला, इसको हमने EG बोला। और ये जो एनर्जी गैप मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, इसको हमने डेल्टा O बोला, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। और यहाँ पर देखो मैं इसका एक पॉइंट ले रहा हूँ, इसे बोलते हैं वेरी सेंटर या 0 पॉइंट। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों की वैल्यू देखूँ स्टूडेंट, तो ऊपर कितना गया है? 3/5 डेल्टा O। ये डिस्टेबलाइजेशन हुई है, ये डिस्टेबलाइजेशन हुई है। ये बेरी सेंटर है, ये मेरा बेरी सेंटर है, इसे बेरी सेंटर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बेरी सेंटर। और ये नीचे जो है ये वैसे माइनस में दिखाना चाहिए मुझे, क्योंकि ये लोअरिंग इन एनर्जी हुई है, डेल्टा 50। तो देखो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड ट्रू स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होती है वो ट्रू होल्ड करेगा। कहने का मतलब क्या है
कि ऊपर 2 गए हैं, तो ये 3/5 कितना आता है, 3/5 कितना आएगा, 0.60 डेल्टा ओ जीरो, और ये कितना आएगा, -0.40 डेल्टा ओ जीरो। तो अगर मैं इसको 2 है, 2 कितने ऊपर 2 गए हैं, 2 इंटू 0.60 डेल्टा ओ जीरो कर दूं, और नीचे क्या है, -40 कितने हैं, 1 2 3, तो 3 इंटू 0.40 कर दूं स्टूडेंट डेल्टा ओ जीरो, तो रिजल्ट क्या है इसका देखो, +1.20 -1.20, ये जीरो आ गया ना, टोटल एनर्जी तो सेम ही रही है, जितनी ऊपर एनर्जी गई उतनी नीचे आ गई, ये ऊपर स्टेबलाइजेशन है, नीचे डिस्टेबलाइजेशन। तो जितनी, अब 2 टाइप के लिगेंड्स होंगे, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, देखिए समझने वाली बात है, यहीं पे क्वेश्चन आने वाला है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनकी डेल्टा ओ की वैल्यू लार्ज होगी, तो स्प्लिटिंग एनर्जी लार्ज होगी, उनके पास जो फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये सारा फील्ड का खेल है, यहाँ पर सारा फील्ड है, मेटल आयन के अराउंड एक फील्ड है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो लिगेंड आ रहे हैं उनका भी एक फील्ड है स्टूडेंट। तो फील्ड से इंटरेक्शन कहाँ ज्यादा हुई, आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाया ही था कि 3 जो डी ऑर्बिटल जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द एक्सिस है, वो कम रिपल्शन फेस किया, और जो दूसरे थे T2G ईजी वाले dx² - y² और dz² वाले, उनके सामने से लिगेंड आ रहे थे, तो रिपल्शन और इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई थी, तो वो ऊपर चले गए ईजी वाले। तो अब इधर लिगेंड का फील्ड स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट्स, लिगेंड का फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो डेल्टा ओ की वैल्यू लार्ज होने वाली है, क्या होने वाली है, लार्ज होने वाली है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्प्लिटिंग हुई है, अगर ये लार्ज है स्टूडेंट, तो मैं ऐसे दिखाता हूं, देखो 1 2 3, और ये ऊपर 2, ये T2G है और ये EG है, तो ये जो वैल्यू है मेरी स्टूडेंट डेल्टा ओ जीरो, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये वीक है स्टूडेंट, फील्ड, अगर लीगेंड एक वीक फील्ड लीगेंड है, वीक फील्ड लीगेंड कह रहा हूं मैं उसको, उसकी पावर कम है, उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये देखो ये कम हो गई, ये देख रहे हो, ये गैप कम हो गया, ये एनर्जी कम हो गई स्टूडेंट, ये वाली एनर्जी कम हो गई, तो वीक फील्ड में ये जो एनर्जी है कम हो गई, स्ट्रॉन्ग में ज्यादा होगी। तो अब इसका यूज क्या है, यही हम बताने जा रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, देखो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने स्पेक्ट्रल स्टडीज की डिफरेंट लिगेंड्स को लेके, और उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, क्वेश्चन ये आया, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर आएगा पेपर में। तो लिगेंड्स को हमने अरेंज कर दिया आफ्टर एक्सपेरिमेंटल डाटा इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग पावर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा पावर वाले सी वाले हैं, कार्बन वाले, देखो CO CN, इनमें कार्बन है, और फिर नाइट्रोजन है, फिर ये नाइट्रोजन वाले हैं, और ये सबसे कम है जो हेलोजेंस वाले हैं, हेलोजेंस, ये देखो I- Br Cl-, इनकी सबसे वीक है, ये वीक फील्ड में आ रहे हैं, इधर वीक फील्ड वाले हैं स्टूडेंट, याद करिए, और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले। अब इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट, व्हाट विल बी द कंसीक्वेंस ऑफ दैट, ये देखना, देखो क्वेश्चन क्या बना, अभी तक ये समझ में आ गया मुझे, देखो कि मैं ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं स्टूडेंट, कि ये एनर्जी गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें यहाँ पे काम करने वाली हैं, क्या, देखता हूं क्या मैंने बताना था आपको, कि देखो मान लीजिए स्टूडेंट्स, मेरे पास अगर मेटल आयन जो है, मेरा मेटल आयन है स्टूडेंट्स, गैंडियम टिटेनियम वेरेडियम क्रोमियम, इस तरह के सारे मेटल आयन मेरे पास है, अगर मेरे पास ये मेटल आयन है स्टूडेंट, और इसका अगर डी काउंट मतलब इसके डी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो यहाँ चले गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन 1 आ गया, और अगर D2 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन और मैंने लगा दिया, D3 है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो फिलिंग होती है स्टूडेंट, जो एनर्जी का जो फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट,
फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन कौन से रूल्स हम अप्लाई करते हैं, सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होंगे। कौन कौन से रूल अप्लाई करते हैं स्टूडेंट फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के लिए? द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल फॉलो विच रूल? स्टूडेंट कौन कौन से रूल हमने आपको जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी क्या बताया था? एक ऑफ होता है, दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होगा, और तीसरा रूल कौन सा पढ़ा आपने? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो वो वाले रूल अप्लाई होंगे स्टूडेंट्स। तो लोअर एनर्जी पहले फिल होती है हमेशा ही, लोअर एनर्जी मोर स्टेबल कौन सी होती है? लोअर एनर्जी। कोई भी फिलिंग हमने की हमेशा ही लोअर एनर्जी से शुरू किया, तो बिल्डिंग अप में इसमें भी सबसे पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन गए। फिर ये हंट्स रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये पेयर नहीं हुए, ये अनपेयर्ड रहे। अब उसके बाद में पेयरिंग होनी है या कि ऊपर जाना है इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रॉब्लम है। अब दो चीजें हैं, देखो एक तो ये डेल्टा O0 है, और दूसरा मैंने बताया कि एक मैं कह रहा हूं डेल्टा O0 है। ये क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्टूडेंट्स। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में मैंने कहा कि ये ज्यादा है, डेल्टा O0 लार्ज है, और वीक में कम है, वीक में ये वैल्यू कम है, ठीक है। वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड दो हैं जिनकी पावर कम है, तो स्ट्रॉन्ग में ये वैल्यू ज्यादा है। अब दूसरा क्या है कि अभी D3 तक तो कोई प्रॉब्लम मुझे आई नहीं, जब मैंने D4 का लिखना है, जब मैंने D3 का लिखा तो मैं इसको लिख सकता हूं T2G3EG0, ठीक है। ये D3 काउंट की मेरी आ गई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अगर मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी स्टूडेंट, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी, ठीक है, यूजिंग, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो चुकी है, मैंने इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी। अब D4 जब आया तो अब सिचुएशन ये है कि चौथा इलेक्ट्रॉन या तो पेयर करूं या ऊपर जाए। देखो अब टू पॉसिबिलिटीज हैं। केस 1, अगर मेरा D4 है, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या या तो पेयर अप करेगा, और या ये EG में जाएगा, और ये ऊपर जाएगा EG में, ये खाली पड़ा है, ये पेयर होगा या ऊपर जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? अब एक और भी मैंने बात बताई, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, पेयरिंग एनर्जी। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, या तो EG में जाएगा या कि इसमें जाएगा, तो इट विल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन सिंगल ऑर्बिटल्स। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को पेयर करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। क्या होती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये पेयरिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसकी पेयरिंग के लिए भी उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता है या कि पेयरिंग होती है, ये दोनों में अब कंपटीशन हो रहा है, दोनों में कंपटीशन शुरू हो गया। तो पेयरिंग एनर्जी है और डेल्टा O0 है। देखो अब मैं कह रहा हूं कि केस 1 जो मैं ले रहा हूं, केस 1, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो डेल्टा O0 लार्ज है, मतलब डेल्टा O0 इज मच लार्जर देन P, पेयरिंग एनर्जी से बड़ा है। तो अब क्या होगा कि जो प्राइस पेयरिंग ऑफ एनर्जी के लिए होनी है वो ये बियर कर लेगा, क्योंकि डेल्टा O0 बहुत लार्ज है, डेल्टा O0 बहुत लार्ज है, ये नीचे है, ये बहुत ऊपर है स्टूडेंट, ये एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करेगा? चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा। तो केस 1 में कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या हुआ कि D4 के लिए क्या हुआ, T2G3 और क्या बन गया, EG1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो था वो चौथा इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ कि डेल्टा O0 लार्ज है, ये मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर लो, मैं कह रहा हूं कि डेल्टा O0 लार्ज है स्टूडेंट्स। तो अगर ये लार्ज है तो क्या हुआ, ये वैल्यू लार्ज है तो पेयरिंग एनर्जी की प्राइस वो दे सकता है, क्योंकि ये बहुत एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो ये पेयर अप हो गया। अगर ये पेयर अप हो गया तो D4 का क्या बना, T2G4 बन गया, और EG में अभी 0 रह गया। और केस 2 में कह रहा हूं स्टूडेंट, अगर वीक फील्ड है,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड वाला है लिगेंड स्टूडेंट, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड था तो उसका गैप कम होता है। उसमें क्या होता है कि ये नीचे आ गया, ये वाला स्मॉल है, तो डेल्टा O0 जो है स्टूडेंट ये स्मॉल है, लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो ये पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा स्टूडेंट, 1 2 3, ये ऊपर चले गया। तो क्योंकि डेल्टा O0 लेस है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो इसका फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, देखो चेंज हो गई कॉन्फ़िगरेशन, T2G3 और EG1 बन गया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की इस तरह से जो स्प्लिटिंग होती है और इलेक्ट्रॉन जब हम डालते हैं तो वो डिपेंड करता है कि जो लिगेंड मेरा है स्टूडेंट वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और अगर मेरा D5 है तो फिर हमें देखना है कि नीचे मैक्सिमम फिर 6 ही आ सकते हैं, तो फिर ये डेल्टा O0 के ऊपर डिपेंड करेगा। 5 है पेयरिंग, अगर अगर डेल्टा O0 लार्ज है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी। तो 6 तक तो ये आ सकते हैं, 6 तो के बाद ये कंप्लीट बढ़ जाएगा, फिर बाकी तो 6 के बाद ऊपर ही जाने हैं। 7 7 इलेक्ट्रॉन वाला तो फिर ये 6 हो गए, फिर ये ऊपर ही जा सकता है। तो इस तरह से हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो वैसे D4 और D7 की कॉन्फ़िगरेशन जो थी उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा था कि दे आर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एज कंपेयर टू वीक फील्ड केसेस। तो हम स्टूडेंट्स ये कॉन्फ़िगरेशंस अब लिख सकते हैं। बोलो किसी को कोई डाउट है कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जब हो गई तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। दो टाइप के केस है मेरे, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड, और दो केसेस बनेंगे। It will depend on the crystal field splitting energy and the pairing energy when I will add the fourth electron onwards, fourth electron onwards, क्योंकि 3 तो वैसे ही आने हैं नीचे, और 3 के बाद ऊपर जाएगा या पेयरिंग होगी, ये डिसाइड करेगा डेल्टा O0 की वैल्यू स्टूडेंट। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया सारा जो हमने बताया। तो मैं ये कह रहा हूं कि दो टाइप के मेरे पास लिगेंड्स हैं, और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि फॉर कॉन्फ़िगरेशन D4 D5 D6 two possibilities are the determining factor whether high spin or low spin complexes arise in the legal field splitting parameter when delta O0 is larger than pairing energy students, the electron pair in T2G as far as possible, the energy required for pairing of electrons, what will happen, तो डेल्टा E is larger than pairing energy, the electron pair, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं। क्या इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि जब डेल्टा O0 लार्जर होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पेयर अप हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, तो T2G में पेयरिंग हो जाएगी as far as possible. If energy required for pairing of electrons is greater than delta E0, the electron will be distributed between T2G and EG. So in the former case we have strong field student, delta O0 is larger than P. तो जब strong field हो जाएगा तो what will happen, strong field में delta 0 large है, देखो ये strong field है, strong field में ये gap ज्यादा है स्टूडेंट, ये डेल्टा O0 जो है स्टूडेंट मोर देन पेयरिंग एनर्जी है, तो फिर जो D4 D5 D6 यहाँ पे क्या होने वाले हैं, ये पेयर अप हो रहे हैं, फिर ये पेयर अप हो गए हैं। अगर ये पेयर अप हो जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा स्टूडेंट, इसे क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना क्योंकि इसमें पैरामैग्नेटिक करैक्टर कम हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। लो स्पिन का मतलब स्पिन कम हो गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको मैं बता ही चुका हूं कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट एक बार मैग्नेट की तरह होता है इलेक्ट्रॉन, और ये इसकी स्पिन होती है स्टूडेंट। जब हमने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये स्पिन करता है या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है या एंटी। तो एक की वैल्यू हमने बताई +½ और एक की बताई मैंने -½ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो उसी के कारण इनका फील्ड होता है स्टूडेंट। और जो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, देखो ये पेयर हो गया तो ये क्या हुआ, तो इनकी स्पिन कैंसिल हो जाती है।
ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया स्टूडेंट, इनकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गई, क्योंकि एक का नॉर्थ ऊपर है, एक का साउथ नीचे है। ये एक बार मैग्नेट की तरह भी होता है इलेक्ट्रॉन, एक बार मैग्नेट है स्टूडेंट, और कुछ भी नहीं है। तो इनकी स्पिन कैंसिल हो जाएगी, तो ये लो स्पिन हो जाएगा। तो जब पेयरिंग होगी स्टूडेंट्स, ये लो स्पिन बनाएगा। क्या बनाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये किसमें होने वाली है पेयरिंग? जिसका डेल्टा O0 लार्ज होगा। तो डेल्टा O0 जब लार्ज होगा स्टूडेंट, ये केस 1 मैंने बताया आपको, तो ये लो स्पिन बनने वाले हैं। और केस 2 मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, कि अगर डेल्टा O0 लेस है देन P, तो डेल्टा O0 लेस किस में होता है? ये होता है वीक लिगेंड फील्ड। वीक फील्ड वाले जो लिगेंड होते हैं, कौन से होते हैं स्टूडेंट? वीक फील्ड वाले। तो लो, एक हाई स्पिन वाले, एक हाई फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको दिखाई है, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, ये वीक वाले हैं। और ये आपने देखे ही कौन कौन से कार्बन वाले, जैसे कि CO मैंने लिखे, Cn माइनस, ये वाले सब कार्बन वाले दिख ही रहे हैं, En वगैरह, ये सब वाले स्ट्रॉन्ग वाले थे। तो वीक फील्ड लिगेंड अगर होगा, वीक फील्ड लिगेंड अगर होगा स्टूडेंट, तो अब ये गैप कम हो गया, ये वाला गैप ये नीचे आ गया। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो स्मॉल हो गई, डेल्टा O0 लेस देन पेयरिंग, पेयरिंग हो गई। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चले गया स्टूडेंट। अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो ये फिर कौन सा बन जाएगा स्टूडेंट? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कौन से बनेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं। ज्यादा पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है। आपको हमने कैलकुलेशन दिखाई थी, हाउ टू कैलकुलेट द पैरामैग्नेटिक और स्पिन ओनली मूवमेंट का फार्मूला आपको बता ही चुके हैं, बोर मैग्नेट्रॉन में स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2। आपने ये फार्मूला लगाया ही था ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन बोर मैग्नेट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हमें समझ में आया कि कोई जो कॉम्प्लेक्स हमारा बनने वाला स्टूडेंट, वो लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा। तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में मिलते हैं। जब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की मैंने बात की, अभी तक किसकी बात की है? ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर आपके पास दो टाइप के कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, लो स्पिन और दूसरा हाई स्पिन। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहां मिलेंगे स्टूडेंट? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और वो वीक फील्ड वाले लिगेंड होंगे, वीक फील्ड वाले लिगेंड्स होंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे लो स्पिन का मतलब क्या है? पेयरिंग हो गई। तो पेयरिंग कब होगी? जब डेल्टा O0 लार्ज होगा पेयरिंग एनर्जी से, डेल्टा O0 लार्ज होगा पेयरिंग एनर्जी से स्टूडेंट। तो ये कौन से लिगेंड्स हैं आपके सामने? इनको कौन से लिगेंड बोलते हैं हम? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट? कोई डाउट है? देखो आपको बहुत क्लियरली मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, ऑक्टाहेड्रल जो हो रही है स्प्लिटिंग उसमें कैसे कैसे होती है। ये बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन है। मैग्नेटिक मूवमेंट्स को निकालनी है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ये फार्मूला लगा के, बोर मैग्नेट्रॉन का यूनिट है, हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट्स। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन आने वाले हैं, देखो मैं आपको सारा समझा रहा हूँ। D3 तक प्रॉब्लम नहीं थी, D4 D5 6 जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पर हमने आपको और पूरी लिस्ट दी है कई और सोर्सेज से कि ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, देखो ये कितने स्ट्रॉन्ग वाले हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं, CO CN बाइपेरमल इथिलीन डायमीन NH3 वाटर ऑक्सालेटो, ये इधर वीक आते जा रहे हैं। ये डिक्रीजिंग डेल्टा O0 है, देख रहे हैं डिक्रीजिंग डेल्टा O0 है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले हैं या वीक फील्ड लिगेंड वाले हैं, इनका डेल्टा O0 लार्ज, इनका डेल्टा O0 स्मॉल। और मेटल आयन के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा चार्ज मेटल आयन के ऊपर होगा स्टूडेंट, उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग होने वाली है। तो देखो जिसका चार्ज ज्यादा है, यहाँ 4+ है, तो इसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होने वाली है स्पेक्ट्रोकेमिकल मेटल आयंस के लिए।
तो ये भी एक मेटल आयंस की भी हमने बताई है कि चार्ज जिसका ज्यादा है उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा है, चार्ज कम हो गया तो स्प्लिटिंग भी कम होगी, क्योंकि चार्ज चार्ज ये फील्ड है, फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है कितना फील्ड है स्टूडेंट, फील्ड मेटल के ऊपर भी है, और फील्ड मेटल के अंदर डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो लिगेंड आ रहे हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका भी फील्ड है, तो फील्ड में ये डिपेंड करता है स्टूडेंट जो हमने आपको शो किया। अच्छा, यहाँ भी समझ में आ गया। अब देखो कि यहाँ पर जैसे कम्प्लेक्स है, ये H2O टिटेनियम का एक कम्प्लेक्स है, यहाँ पर टिटेनियम का मैंने कम्प्लेक्स दिखाया है, ये हेक्सा एक्वा टिटेनियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका जो डी काउंट है वो D1 है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कलर होते हैं, कलर्ड होते हैं ये जो ट्रांजिशन मेटल आयंस। हमने कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कलर ऑफ दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टूडेंट, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। हाउ विल यू एक्सप्लेन द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कलर किस लिए होता है स्टूडेंट, कोई भी चीज कलर्ड है वो क्यों होती है, क्या बताते हैं इसका आंसर, आप क्या कहते हो, कलर क्यों होता है? आपके विजिबल स्पेक्ट्रम में 7 कलर देखे आपने, कौन सा, वी वी गी येलो ऑरेंज रेड, ये 7 कलर है, इनकी वेवलेंथ भी देखी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 400 से कितने नैनोमीटर तक जा रही है स्टूडेंट, इनकी वेवलेंथ भी आपने देखी कि नैनोमीटर में इनकी वेवलेंथ की लिस्ट भी आपके पास है कि कहाँ से कहाँ जा रही हैं वेवलेंथ। और ये हायर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी है, इसकी वेवलेंथ बड़ी है, रेड की वेवलेंथ बड़ी है। तो अगर मान लो ये 400 टू मैं कह रहा हूँ 600 नैनोमीटर तक जा रहे हैं, या इससे ज़्यादा भी, जो भी रेंज है वो वैल्यू आपकी बुक में दी हुई है। तो ये वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स की हैं, ये हायर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी है। किसी भी चीज का जो कलर होता है स्टूडेंट वो क्यों होता, कलर भाई क्यों होता है कलर, बताओ। वाई द कलर, कलर इज ऑलवेज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट इन द विजिबल पार्ट, ठीक है। सम ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है स्टूडेंट वो एब्जॉर्ब हो जाता है, रिमूव हो जाता है फ्रॉम वाइट लाइट, और फिर जो लाइट एमर्ज होती है वो वाइट नहीं रहती, तो कंप्लीमेंट्री कलर जो होता है वो हमें दिखता है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड है स्टूडेंट, जब आपने इसके ऊपर लाइट डाली, उसका जो विजिबल पार्ट है लाइट का, तो उसमें से कुछ ये एब्जॉर्ब करेगा वेवलेंथ्स, ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा स्टूडेंट कोई विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम को, तो सम ऑफ द विजिबल लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड, मतलब सर्टेन वेवलेंथ स्टूडेंट लैम्डा जो मैं कह रहा हूं एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब सर्टेन वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली कंपाउंड ने, और उसके बाद में जो लाइट ट्रांसमिट हुई, फिर जो लाइट ट्रांसमिट हुई, अब वो व्हाइट लाइट तो रही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब कर ली, इसने कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली, तो अब वो जो हमें दिखेगा फिर वो क्या होगा, कंप्लीमेंट्री कलर, ठीक है, कंप्लीमेंट्री कलर हमें दिखता है, क्या दिखता है स्टूडेंट, कंप्लीमेंट्री कलर, जो लेफ्ट ओवर होती है, जो लेफ्ट ओवर होती है वेवलेंथ, वो कलर हमें दिखेगा। तो कोई एब्जॉर्ब क्यों करेगा स्टूडेंट लाइट, अब ये क्वेश्चन आ गया कि व्हाई द ट्रांजिशन, व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टूडेंट्स, बताइए कोई स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज द रीजन ऑफ कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर क्यों होते हैं स्टूडेंट्स, बताओ कौन बता रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द कलर, ये क्वेश्चन आने वाला पेपर में 100% आने वाला, बताऊं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से प्रेडिक्ट करती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कलर को एक्सप्लेन करती है स्टूडेंट, इसीलिए इसका यूज है। बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसका हमने क्या आंसर दिया कि आपको देख रहे हैं कि अगर मैंने ये लिया स्टूडेंट, ये वाला जो कम्प्लेक्स मैंने बताया TiH2O6 3+,
तो इसमें टिटेनियम का, स्कैंडियम टिटेनियम, टिटेनियम का 22 होता है, आर्गॉन 18 है, और क्या था 4s2 और 3d1। 3 प्लस में क्या हुआ स्टूडेंट, स्कैंडियम 3d2 था। तो 3 प्लस में क्या हुआ, टिटेनियम 3 प्लस का डी काउंट कितना हुआ 3d1। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखो कि मैंने दिखाया ये T2G है, ये EG, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है डी में, और यहाँ पर ये डेल्टा O0 है। तो ये जो एनर्जी गैप है ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई वेवलेंथ विजिबल लाइट की एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये एक्साइट हो जाएगा, ये एक्साइट हो जाएगा। तो अब जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई उसका कंप्लीमेंट्री कलर हमें दिखेगा। क्या दिखेगा, कंप्लीमेंट्री कलर स्टूडेंट। तो complex absorbs light of the wavelength to promote electron from T2G to EG स्टूडेंट। और ये स्पेक्ट्रल स्टडी की गई एक्सपेरिमेंटली। तो उन्होंने देखा कि ये 520 नैनोमीटर की जो लाइट है स्टूडेंट, देख रहे हो, ये इसने एब्जॉर्ब कर ली, इसने एब्जॉर्ब कर ली 420 90, जिसकी एनर्जी कितनी होगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता ही है फार्मूला, E इज इक्वल टू एच म्यू स्टूडेंट, एच सी बाई लेमडा होता है। तो वेवलेंथ पता है तो एनर्जी भी निकाल सकते हैं कितनी होगी। 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स है, वो 1 किलो जूल मोल के बराबर होता है। तो डेल्टा O0 की वैल्यू है 243 किलो जूल पर मोल है। तो इतनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर ली विजिबल पार्ट की इस कॉम्प्लेक्स ने स्टूडेंट। तो अब इसका कंप्लीमेंट्री कलर हमें मिल जाता है। कौन सा कलर मिलता है, कंप्लीमेंट्री कलर स्टूडेंट। वो ये जो हमें दिखता है स्टूडेंट ब्लू, मतलब ये ब्लू ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। इसका कलर क्या हमें मिलता है, इसने एब्जॉर्ब कर लिया ब्लू ग्रीन, और ये हमें पर्पल कलर दिखता है। ये एब्जॉर्ब कर लेता है स्टूडेंट, कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लू ग्रीन, ये कलर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसका कंप्लीमेंट्री कलर जो है वो हमें दिखता है। कंप्लीमेंट्री इसका जो कलर है स्टूडेंट वो है पर्पल। तो ये पर्पल कलर का दिखता है। तो इसका रीजन हमने क्या बताया, द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू, इसे क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन। ये एग्जाम में लिखना है, देखो ये डी डी ट्रांजिशन बता रहा हूँ, कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू, ये डी डी ट्रांजिशन हुई है, इसे क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन। मतलब T2G1 EG0 था, और जब इसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली स्टूडेंट तो ये क्या बन गया T2G0 और EG1, ये हो गया एक्साइटेड, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, और ये है एक्साइटेड स्टेट। तो जब ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ को, तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर हमें दिखता है। देयरफॉर स्टूडेंट दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, कलर इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, और कंडीशन क्या है, फिर कंडीशन क्या है, अब कंडीशन हमें देखनी है, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड्स। कुछ क्वेश्चन के पहले मैं बताया ये लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे मैंने ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग में, और जो मेन क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट वो कलर के ऊपर है। तो मैंने आपको जो मेन बात बताई है स्टूडेंट वो क्या बताई है, यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला पेपर में 100%, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज ड्यू टू स्टूडेंट्स डी डी ट्रांजिशंस। मतलब T2G से EG में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तब ये डी डी ट्रांजिशन कहलाती है स्टूडेंट, और तब कलर्ड हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, तो देयर शुड बी at least one or more, condition is that there should be at least one or more unpaired electrons students in the
ऑर्बिटल्स, तो जो हमारे ऑर्बिटल बने हैं, जो हमारे ऑर्बिटल बने हैं स्प्लिटिंग के बाद स्टूडेंट, देयर शुड बी वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द, ये T2G और ये जो EG ऑर्बिटल्स हैं, इनमें एक या एक से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होने कंपल्सरी है, तभी ये ट्रांजिशन हो सकती है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फिर ये ट्रांजिशन नहीं हो सकती और वो फिर कलरलेस हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? कलरलेस। सो स्टूडेंट, द लाइट विल बी absorbed and excitation of electron will take place. So the crystal field theory attributes the color of coordination compounds due to DD transition. DD transition. तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये नहीं होगी। इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देन कंपाउंड विल बिकम कलरलेस। स्टूडेंट याद रखना, ये सीधी कंडीशन यूज हो जाएगी आपको बताने के लिए कि ये कलरलेस होगा या कलर्ड होगा। ये क्वेश्चन आएगा कि गिवन कंपाउंड है, बताओ ये कलर्ड है या कलरलेस है, ये क्यों है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलरलेस हो जाएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी है तो ये कलर्ड हो जाएगा। पहली कंडीशन बता रहा हूं, ये नोट कर लो। और देखो कि अगर ये कंप्लीटली फिल्ड हो गए, अगर ये कंप्लीटली फिल्ड हो गए स्टूडेंट्स, अब मान लो D10 है तो आपके पास T2G क्या हो गया 6 और EG4, ये तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, ये भी कलरलेस होगा। अब ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें तो कोई ट्रांजिशन हो नहीं सकती, तो ये कलरलेस है। पांचवा, इफ देर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, इफ देर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर D 0 है, अब क्या हुआ, अब देखो ये 0 है और ये भी 0 है, तो अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर ये कलरलेस हो जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। इसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कौन से कंपाउंड कलर्ड होंगे, कौन से नहीं होंगे। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। कलर जो होता है स्टूडेंट, वो ड्यू टू DD ट्रांजिशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन कहां से होगा। और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ही नहीं होगी तो भी कलर नहीं होगा। सिक्स्थ चीज बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, इसको भी सोच लो। क्या बता रहा हूं सिक्स्थ स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एब्सेंस ऑफ लिगेंड हो गया, एब्सेंस ऑफ लिगेंड हो गया स्टूडेंट, अब क्या होगा, जब लिगेंड तो है ही नहीं, नो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, नो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया फिर कलरलेस। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ही नहीं हुई तो कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया स्टूडेंट। ये पॉइंट्स आपने नोट करने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। इसी के बेस पे हम सारे आंसर करने जा रहे हैं, इसको नोट कर लो स्टूडेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या आया, पेन को चेंज कर लूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर आएगा। क्वेश्चन क्या आया स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ये था, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है TiH2O6 स्टूडेंट्स, Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स है पर्पल कलर का, इसको हमने हीट किया स्टूडेंट, ये कलरलेस हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करो, इसको एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, इसका कौन बता रहा है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे स्टूडेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं। आपने इसको हिट कर दिया स्टूडेंट्स, क्या हुआ फिर, ये पर्पल से कलरलेस हो गया। What, how will you explain this student? By using the crystal field theory। अब ये CFT का यूज करना है मुझे, CFT का स्टूडेंट्स। तो हीट करने से क्या हुआ, वाटर का लॉस हो गया। वाटर क्या है यहाँ पे, लिगेंड्स तो आउट हो गए सारे, लिगेंड्स का लॉस हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब लिगेंड्स ही नहीं रहे तो अब क्या होगा फिर, बिकॉज अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स आर नॉट देयर ऑन हीटिंग स्टूडेंट, ये पानी लॉस हो गया, ये -6H2O हो गया।
Now there are no longer ligands in these students, therefore no crystal field splitting. No crystal field splitting possible, and therefore compound becomes colorless. समझ में आया स्टूडेंट? ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो स्टूडेंट, जो भी बता रहा हूं नोट कर लिया। अब एक और क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं स्टूडेंट। आपको पता है ये कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? इसका कलर पता है किसी को? व्हाट इज द कलर ऑफ CuSO4 5H2? जल्दी से बताओ, किसको पता है इसका कलर? व्हाट इज द कलर ऑफ दिस स्टूडेंट्स? इसे क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रोल। ब्लू क्यों कहते हैं? ये ब्लू कलर होता है। अब 5 वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं इसके अंदर, ये क्रिस्टल के अंदर होते हैं, क्रिस्टल के अंदर होते हैं, लिगेंड्स का काम करते हैं, लिगेंड्स का काम करते हैं स्टूडेंट। अगर मैंने इसको हीट कर दिया स्ट्रांगली तो क्या होता है? व्हाट विल हैपन इफ आई हीट स्ट्रांगली? तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है स्टूडेंट, ये वाइट हो जाता है। वाइट को हम कलरलेस ही कहते हैं केमिस्ट्री में। तो क्या आंसर लिखोगे इसका? व्हाट इज द आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स? आपको मैं दे रहा हूं 1 मिनट का वक्त, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। व्हाट इज द आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स? Why it becomes colorless on heating? What is the answer, students? Can anybody tell me what is the answer of this? Why this become colorless on heating, students? The same answer I told you. What will happen? There will be loss of water, student. अगर इसको आप टेस्ट ट्यूब में स्ट्रांगली हीट करके देख लीजिए केमिस्ट्री लैब में, तो आपको पता लगेगा वाटर का लॉस हो गया है। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट? जब लिगेंड्स का लॉस हो जाएगा स्टूडेंट, लिगेंड्स अब नहीं रहे इसके पास, सो देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर स्टूडेंट। तो अब क्या हुआ? देर आर नो लिगेंड स्टूडेंट, therefore ligands are not there. What will happen? मैम सिंह, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, क्या लिख रहा हूं एग्जाम में? एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, दिस विल बिकम स्टूडेंट कलरलेस। ये क्या बन जाएगा? कलरलेस। समझ में आया? तो मैंने आपको जो मेन बात बताई कि कलर ऑफ दी जो भी कलर्स होते हैं स्टूडेंट, दैट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। और डिफरेंट लिगेंड्स से डिफरेंट कलर्स दिखने वाले हैं, क्योंकि उनकी पावर स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंट होगी और वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो कंप्लीमेंट्री कलर भी डिफरेंट दिखेगा, कंप्लीमेंट्री कलर भी डिफरेंट दिखेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोई चीज कलर्ड है वो कलरलेस क्यों हो गई, और ये डिफरेंट कलर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब लिगेंड्स चेंज हो जाएंगे तो हमें डिफरेंट ही कलर दिखने वाले हैं। और ये जो जेमस्टोन्स होते हैं स्टूडेंट, आपने देखा जेमस्टोन्स के बड़े बड़े शानदार कलर्स होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में वो अपनी अंगूठियां बनवा के लोग डालते हैं कि गुड लक वाले और बैड लक वाले, अच्छी लक वाले, गुड लक वाले, उनके बड़े सुंदर कलर होते हैं। आपने पता है रूबी, एक रूबी होता है जेमस्टोन, रूबी का कलर क्या होता है? आपने देखा रूबी किस कलर का स्टूडेंट? ये इसका बहुत ही जो कलर है स्टूडेंट रूबी का, इसके अंदर क्या कलर आते हैं? बहुत ही शानदार कलर आते हैं जो आपने देखे होंगे। एक तरीके से इसमें कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं एज इम्प्योरिटी स्टूडेंट, जिनके कारण ये कलर्स आते हैं। तो रूबी जो होता है, जैसे रेड कलर का हमें दिखता है, बहुत शानदार इसमें कलर दिखते हैं, ये किसका होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है जो रूबी होता है। रूबी जो होता है स्टूडेंट, ये Al2O3 होता है, और उसके अंदर हमारे पास इम्प्योरिटीज होती हैं क्रोमियम 3+ आयंस की। ये क्रोमियम 3+ आयंस की इम्प्योरिटीज होती हैं। ये D3 देख रहे हो, D3 है। तो ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ये क्रोमियम 3 जो होते हैं ये ऑक्टाहेड्रल क्रोमियम कम्प्लेक्स बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल क्रोमियम कम्प्लेक्स आपको पता ही है, क्रोमियम 3+,
ऑक्टाहेड्रल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो ये लाइट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, T2 G2 Eg। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा विजिबल पार्ट की, और उसका कम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखेगा। तो जो कलर हमें मिलते हैं रूबी स्टोन में, दैट इज ड्यू टू डी डी, आंसर क्या लिखा आपने, डी डी ट्रांजिशन। Therefore, students, these gemstones have got certain transition metal ions as impurities. And for example, in Al2O3, there is a impurity of chromium 3 plus, which is a D3 count. And this is forming octahedral coordination compounds. It can absorb light in the visible part, and electron excitation will take place from T2G to Eg. Therefore, they appear very, very beautiful colors in the gemstones. तो ये सारे जो भी कलर्स की थ्योरी है स्टूडेंट, इसको एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन 100% है। द कलर इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, तो उसकी कंडीशंस मैंने आपको सारी बता दी। और व्हेन आई विल चेंज द लिगेंड स्टूडेंट, द कलर विल चेंज बिकॉज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल चेंज। हमने अभी लिस्ट दिखाई स्पेक्ट्रोकेमिकल्स की, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। तो अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज हो गई तो गैप ऑफ एनर्जी चेंज हो गया, तो वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे, उसके कारण उनके कलर भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन था, और ये हमने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात की, और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के बाद हमने आपको एक्सप्लेन किए कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दे कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, डी डी ट्रांजिशन। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट कलर के बारे में? लिगेंड ही नहीं रहेंगे तो कलर खत्म हो जाएगा। D10 है तो कलर खत्म हो गया, D0 है तो कलर खत्म हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर नहीं है। ये सिंपल चीज बता दूंगा आपको फार्मूला देखने के लिए। जब एक्साइटेशन नहीं हो सकती डी में, तो कलर भी नहीं हो सकता। ऑलराइट स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। और मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको दिमाग लगाइए और समझ लीजिए। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए जो पेपर में आए हुए थे। और फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलता हूँ, और इसके आगे स्टोरी चलती रहेगी और हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।